नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने ये नवंबर में रेक्टेंगल साइज़ के वाइट कलर के मीशो से प्लांटर मंगवाए थे। बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिले थे और ये 12 पीस हैं और इनकी जो लंबाई है वो 12 इंच की है और चौड़ाई 6 इंच है, मतलब इस तरह से है, और ऊंचाई भी इनकी लगभग 5 इंच है। तो बहुत अच्छे ये पॉट थे। अभी विंटर के भी मैंने बहुत सारे प्लांट लगा दिए थे, पिटूनिया वगैरह इसमें लगाया था। अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब इनको इसमें खाली करके मिट्टी को अच्छे से धूप दिखा दी थी 2-3 दिन, और गोबर की खाद मिलाकर मैंने मिट्टी जो तैयार करके रख लेती हूँ उसी को ही अभी इसमें भर लिया है और पानी डाल के रख दिया था सुबह ही, जिससे कि मिट्टी में ठंडक मिल जाए। और मैं ये पौधे लेकर आई हूँ। ये जहाँ मेरे यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है वहाँ पे 5-5 रुपए की सैपलिंग मिल जाती है, पौध मिल जाती है छोटी छोटी, और उसी से मैंने विंटर के बहुत सारे प्लांट लगाए थे और अब ये समर के भी हैं। इसलिए मुझे ज़्यादा बीज इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे बहुत ही रीज़नेबल रेट पे यहाँ पे प्लांट सारे मिल जाते हैं। तो ये उसके मेहंदी के पौधे हैं और एक पौधा मुझे 5 रुपए का मिला है। ये तैयार पौधा है। और इसी तरह से जो सैपलिंग मिलती हैं उसमें भी 10-15 पौधे हैं जो आराम से 5-5 रुपए की मिलती हैं, और 10-15 पौधे में होता क्या है। और अपने गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगती है, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो, और हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं। ये तैयार पौधे हैं। तो 5 रुपए का एक मिला है, और जो गड्डियाँ मिली हैं जिसमें 10-15 पौधे हैं वो भी 5 रुपए की गड्डी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरह से ये यहाँ पे ग्रीन नेट लगी हुई है और अभी इसमें लगभग 11 बज रहा होगा सुबह का। अभी इसमें प्लांट मैं सब में लगा दे रही हूँ, पानी डाल के यहीं ही रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है 2-3 दिन तक, क्योंकि तेज़ धूप से ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। अभी कहीं दूसरी जगह जो लगे थे वहाँ से निकाल कर लाए गए हैं और अभी इनमें लगाए जा रहे हैं। तो 2 जगह से जो रिप्लेसमेंट हुई है, तो पौधों की जड़ों में थोड़े से हवा लग जाने की वजह से ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन पौधों को अभी शेड में ही 3-4 दिन रखना है। फिर तो ये फुल सनलाइट के पौधे हैं, पूरी धूप मिलेगी तभी इसमें फ्लावरिंग होगी। और पानी में, मतलब कोई भी पौधा है, पानी मिट्टी तो पूरी तरह सूखने नहीं देना चाहिए। मिट्टी हमेशा बराबर इनमें नमी बनी रहे, बहुत दलदली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पॉट में पानी छेद का ध्यान रखना है कि ड्रेनेज होल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि पानी जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और अभी तो खाली मैंने गोबर की खाद और मिट्टी ये मिक्स करके अभी ये पौधों को लगा देंगे। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा इसमें खाद की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब लगभग 15-20 दिन के बाद इसमें DAP के 10-12 दाने डाल देंगे, तो फिर इसमें इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। जब ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी तो जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको 1 किलो लगभग उसमें पानी मिला के, 5 लीटर पानी मिला के, उस पानी को ही सारे पौधों में देना है। तो इनकी ग्रोथ बराबर अच्छे से चलती रहेगी। और ये अक्टूबर तक तो ये फूल देते ही हैं, फ्लावरिंग अच्छे से करेंगे। और फिर जब समर ख़त्म हो जाएगा तो विंटर के पौधे आ जाएंगे। इस प्रकार ये देखिए, इनकी जड़ें अभी बनी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है, एक आराम से पौधा निकाल कर, और इस तरह से मिट्टी तो नमी में है ही, गीली मिट्टी है ही, बस इन पौधों को इस तरह से सिर्फ रखते जाएंगे और चारों तरफ से मिट्टी दबा देंगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे प्लांट हैं। फिर उसके बाद इनकी अच्छी से फ्लावरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए फिर दूसरे जो फ्लावरिंग को प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग के लिए हेल्प करते हैं, फिर वो खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैं एक ही प्लांट में, मतलब एक प्लांटर में मैं 3-3 पौधे लगा दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, इसमें हमने बिल्कुल भी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। और कलियां इसमें बनने लगी हैं, कलियां बन रही हैं। बस ये अच्छे से स्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही इनको धूप में रखेंगे। चलिए, मैं सारे प्लांट ये सारे लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं। और मुझे तो लगा था कि इसमें एक ही पौधा है, पर इसमें बहुत सारे पौधे हैं। मतलब 3 ये लगा दिए हैं, और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पौधे हैं एक में। बताओ, 5 रुपए में अगर 10 पौधे मिल रहे हैं तो क्या बुराई है। तो चलिए, मैं सारे पौधे लगा दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ।
ये देखिए मैंने सारी सैपलिंग लगा दी है। मुझे लगा था ना कि ये एक एक प्लांट है, तो मैंने वहाँ पे जितनी भी गड्डियाँ रखी थी तो मैंने कहा सारी दे दो, पर उसमें एक में ही 5-10 पौधे थे तो कहाँ लगाती। तो इसीलिए मैंने इसमें एक एक में कम से कम 7-8 पौधे लगा दिए हैं, क्योंकि अभी इनको लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, जब भी स्टेबल हो जाएंगे 10 दिन 15 दिन बाद, उसके बाद मैं इनको निकाल के अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल अभी तो बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस तरह से ये पौधे मेरे लग गए हैं। अब मैं आपको दूसरे पौधे दिखाती हूँ जो मैं गड्डियों में लेकर आई हूँ, और वो भी 5-5 रुपए के मिले हैं। ये पौधे ये नवरंग के हैं, ये 4 पौधे। ये सिंगल पौधे थे, मुझे लगा कि ये भी सारे सिंगल हैं, इसलिए मैंने इतने सारे ले लिए। अब जाके पछतावा हो रहा है कि वहाँ पे कहाँ लगाएंगे, पर ठीक है, जिनकी जितनी ज़िंदगी होती है वो अपनी व्यवस्था सब कर ही लेते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये पॉट भी खाली पड़े हुए थे, इसमें भी मैंने 4-4 5-5 लगा दिया, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ चाहने वाली हैं जो मुझसे प्लांट्स मांगती रहती हैं, तो उनको मैं ये एक एक पॉट निकाल के और उनके घर जाकर एक एक पौधा 6-6 7-7 पौधे हैं इसमें, उनको दे दूँगी जाके, तो उनके घर में भी फूल खिलने लगेंगे। अब चलिए दूसरा काम शुरू करते हैं। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, वैसे तो गीली मिट्टी थी, पर अब पौधे लगाए हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें, जिससे कि जड़ें, जो अगर थोड़ा बहुत गैप होगा जड़ों में तो वो सब बराबर हो जाएंगी। इस तरह से ये मैं काम कर लूँ। ऐसा नहीं है, गार्डनिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये आज मेरी बेटी ने भी मुझे हेल्प कराई है। ये सारी मिट्टी सुबह उसी ने भरी थी, उसके बाद फिर उसी को लेकर मैं वहाँ गई, ये पौधे लेने भी गई थी कि चलो देखा, मतलब समझाना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो वो भी इंटरेस्ट लेती है बहुत, और उसने मेरा ये काम किया, मिट्टी सारी भर दी गमले में और पानी डाल के रख दिया था। यहाँ पर ये देखिए, ये मैं सैपलिंग लेकर आई हूँ और ये गड्डियों वाली हैं। देखिए इसमें 4 गड्डी है, कॉस्मॉस के हैं और सिंगल पेटल वाले हैं। ये इस तरह के सिंगल पेटल के हैं ये। और ये नवरंग हैं, ये शायद एक नहीं, इसके भी बहुत सारे, देखिए इतने। पहले मैं पौधे आपको निकाल के दिखा दूँ। ये जाफरी गेंदा की वैरायटी है, ये भी नवरंग है, और ये भी गेंदे की बड़ी वाली वैरायटी है, बड़ा फूल आएगा इसमें जो है छोटा, और जो मरून कलर का आता है ये येलो वाला है। और ये जीनिया के हैं, ये जीनिया के पौधे हैं इसमें। और ये है सनफ्लावर है, कोचिया का है ये, इसमें भी बहुत सारे ही पौधे लग रहे हैं मुझे। और ये नवरंग है, और ये कॉस्मॉस है, समर वाला कॉस्मॉस है। इस तरह से ये देखिए, ये पौधे हैं मेरे इतने सारे। और अब आपको मैं दिखाती हूँ खोल के कि एक बंच में, एक पैकेट में कितने पौधे हैं। जैसे इसी को निकाल के, जो जाफरी गेंदा है, इसी को मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इसमें अभी मैं एक एक पौधा निकाल दूँ पहले। अब देखिए, इसमें आप खुद ही काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पौधे हैं। 5 रुपए में मिले हैं तो क्या बुराई है। तो इसी तरह से सारे ही पौधों में, मतलब सारी ही बंच में बहुत सारे पौधे हैं। मैंने अपनी मिट्टी तैयार कर ली थी। ये जैसे वाले में पानी डाल के रख दिया था, वैसे ये भी सुबह की मिट्टी में ठंडक मिल जाए। ये पौधे लगाएंगे तो इनकी जड़ें ख़राब नहीं होंगी। तो मैं एक एक पॉट में एक ही वैरायटी का सब लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी इन्हें थोड़ा स्टेबल करने में टाइम लगेगा। या तो छोटे छोटे ग्लास में लगा दी, जो पेपर कप आते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, बहुत आसान होता है उससे भी निकालना। पर फ़िलहाल तो मैं इसमें लगा रही हूँ। बस कुछ करना नहीं है, मिट्टी पहले से गीली होनी बहुत ज़रूरी है। बस एक होल करके उंगली से कर लें या किसी पेंसिल होल करके, फिर बस ये प्लांट को बस ऐसे रख देना है धीरे से, बस एक ऐसे होल करके, और ये जड़ सहित प्लांट इसमें रख देंगे। बाकी कुछ भी इनमें छेड़छाड़ी नहीं करने। अभी ये पत्तियाँ मुरझा रही हैं क्योंकि जड़ें देखिए पूरी खुल गई हैं, पर ये शाम तक या कल तक ये बहुत आराम से ये स्टेबल हो जाएंगी। इस तरह से ये सारे पौधे मैं लगा ले रही हूँ। मेरी सारी सैपलिंग लग गई है यहाँ पर,
और अभी यहाँ घर के अंदर ही रूम में ही रखा हुआ है। बाहर तेज़ धूप है, ग्रीन नेट तो लगी हुई है, पर फिर भी यहाँ पे अच्छे से विंडो से रोशनी आती रहती है और हवा भी मिलती रहेगी। तो मैं कुछ दिन के लिए यहाँ प्लांट रखूँगी ये वाले, और कुछ जो मैंने दूसरे पौधे लगाए हैं, और ये पौधे मैंने यहाँ पे अपनी छत की तरफ रख रखा है। और यहाँ पे भी ग्रीन नेट लगी है, इनको तेज धूप से बचाव होगा और खुली हवा मिलती रहेगी। अभी तो ये थोड़े से मुरझा गए हैं, पर कल तक ये ठीक हो जाएंगे और अपडेट आपको देती रहूँगी। कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।